आदित्य, समीरा और वीर एक घने जंगल से होकर एक पुरानी सुनसान हवेली की ओर गाड़ी चला रहे हैं। आदित्य अपने अगले लेख के लिए इस इलाके में होने वाली अलौकिक गतिविधियों की अफवाहों की जांच कर रहा है। आदित्य, समीरा और वीर सभी हवेली के अंदर जाते हैं। आदित्य, ये जगह सच में भूतिया है। यहाँ कई लोगों ने अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। मुझे तो ये सब कहानियाँ लगती हैं। तुम दोनों को इसमें क्यों इतनी दिलचस्पी है? समीरा, एक पत्रकार के लिए हर कहानी में सच की तलाश होती है। ये जगह काफी चर्चित है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हवेली के अंदर उन्हें धूल भरा पुराना फर्नीचर, टूटी खिड़कियाँ और फीके चित्र मिले। वीर का सुझाव है कि उन्हें अपने साथ लाए स्प्रिट बोर्ड का उपयोग करके आत्माओं से संवाद करने का प्रयास करना चाहिए। चलो, हम इस स्प्रिट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। शायद हम किसी आत्मा से बात कर सकें। ये सब बेकार है वीर, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक बार कोशिश करके देखते हैं। वे चारों ओर बैठते हैं, अपनी उंगलियां प्लानचेट पर रखते हैं और वीर सवाल पूछना शुरू कर देता है। पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन अचानक प्लानचेट अपने आप चलने लगता है। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ है। ये कैसे हो सकता है? कौन हो तुम? हमें बताओ। ये आत्मा मदद चाहती है। रोशनी टिमटिमाती है और कमरे में ठंडी हवा चलती है, जिससे वे सभी असहज हो जाते हैं। अचानक दूसरे कमरे से तेज धमाके की आवाज आती है। ये क्या था? लगता है हमें देखना चाहिए। वे शोर का पीछा करते हुए एक कमरे में जाते हैं, जहां उन्हें रूही नाम की एक महिला शांति से बैठी हुई मिलती है। वह रहस्यमय है और दावा करती है कि उसे हवेली में आत्माओं ने खींच लिया है। तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह अब तुम्हारी नहीं है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं आत्माओं से बात कर सकती हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है। रूही बताती है कि हवेली में एक प्राचीन आत्मा का साया है, जिसके साथ अन्याय हुआ था और वह बदला लेना चाहती है। वह उन्हें बहुत देर होने से पहले चले जाने की चेतावनी देती है, लेकिन आदित्य सच्चाई का पता लगाने के लिए रुकने पर जोर देता है। हमें उसकी बात मानकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं, हमें पता करना होगा कि ये आत्मा क्या चाहती है। अगर तुमने इसे परेशान किया तो अंजाम बुरा हो सकता है। जैसे ही वे बात करते हैं, तापमान अचानक गिर जाता है और आत्मा वस्तुओं को खटखटाकर और हवा में फुसफुसाकर अपनी उपस्थिति महसूस कराती है। लगता है यहाँ कुछ सच में है। आदित्य, रूही की चेतावनी पर आदित्य हवेली को और तलाशने का फैसला करता है। वे पुराने अवशेषों और आत्मा के दुखद अतीत का विवरण देने वाली एक डायरी के साथ एक छिपे हुए तहखाने की खोज करते हैं। ये आत्मा उस जमाने की है जब यहाँ एक निर्दोष को गलत आरोप में मार दिया गया था। उसकी आत्मा अब भी न्याय चाहती है। ये सब बहुत डरावना है। हमें सच में यहाँ से जाना चाहिए। जैसे जैसे वे डायरी पढ़ते हैं, आत्मा और अधिक आक्रामक हो जाती है। छाया और भयानक ध्वनियों के रूप में प्रकट होती है। दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं, खिड़कियां खड़खड़ाने लगती हैं और वीर अचानक एक अदृश्य शक्ति द्वारा दीवार से टकरा जाता है। मुझे कुछ पकड़ रहा है, बचाओ। वीर, हमें यहाँ से निकलना होगा। अब तुम बच नहीं सकते, आत्मा जाग चुकी है। भागने की बेताब कोशिश में रूही उन्हें शमशान में ले जाती है, जहां उन्हें आत्मा को शांत करने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा। माहौल तनावपूर्ण है क्योंकि आत्मा उन्हें रोकने की कोशिश करती है। अगर हम ये अनुष्ठान पूरा नहीं कर पाए तो कोई भी नहीं बचेगा। हमें ये करना होगा। वीर, समीरा, मुझे मदद करो। वे रूही के निर्देशानुसार झप करते हैं। आत्मा पूरी तरह से प्रकट होती है, चमकती आंखों के साथ एक छायादार आकृति के रूप में प्रकट होती है। मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगी, कोई भी यहाँ से बच कर नहीं जा पाएगा। मुझे भगाने की कोशिश कर रहे हो,
तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है क्योंकि आत्मा की उपस्थिति अब लगभग असहनीय हो जाती है। रूही समूह को एक कमरे में ले जाती है जो पुराने धूल भरे कलाकृतियों और दीवारों पर उकेरे गए प्रतीकों से भरा हुआ है। यही वह हवेली का केंद्र है जहां आत्मा की शक्ति सबसे अधिक है। ये वही जगह है जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। आत्मा यहाँ अपने सबसे शक्तिशाली रूप में होती है। हमें जल्दी करना होगा, इसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आत्मा का क्रोध और भी तीव्र हो जाता है। कमरा हिलने लगता है, वस्तुएं इधर उधर उड़ने लगती हैं और तापमान तेजी से गिर जाता है। अचानक आत्मा एक भयावह रूप में प्रकट होती है जिसकी आंखें चमक रही होती हैं और चेहरा गुस्से से विकृत हो जाता है। ये तुम्हारी आखिरी मौका है आत्मा। अगर तुमने हमें नहीं छोड़ा तो हमें तुम्हारे साथ वही करना पड़ेगा जो तुम्हारे साथ किया गया था। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। तुम वही हो जिसने मुझे धोखा दिया था। तुम्हें कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं नहीं जानती थी, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। अब आत्मा का सारा गुस्सा रूही पर ही केंद्रित हो जाता है। वह उस पर हमला करती है। आदित्य और वीर हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आत्मा की शक्ति बहुत अधिक होती है। जैसे ही लगता है कि रूही आत्मा के क्रोध का शिकार हो जाएगी, उसे उस डायरी का एक महत्वपूर्ण विवरण याद आ जाता है जिसे उन्होंने पहले पाया था। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो ताकि तुम्हें शांति मिल सके। आत्मा एक पल के लिए रुक जाती है, प्रतिशोध की उसकी इच्छा और माफी देने के बीच में उलझी हुई। अंततः वह एक दिल दहलाने वाली चीख छोड़ती है और हवा में विलीन हो जाती है, पीछे एक गहरा दुख और राहत का एहसास छोड़कर। हवेली में शांति छा जाती है और वहां का दमनकारी माहौल समाप्त हो जाता है। मुझे अब समझ आया कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया था। ये आत्माओं का खेल नहीं बल्कि हमारे अतीत के पापों का परिणाम था। तो ये भी एक आत्मा है, इसलिए ये इतनी अजीब थी। बाप रे। बाय बाय दोस्तों। और भी भूत की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए अफलाटून्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।